अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बहुत सारी दालों की रेसिपीज़ बनाना सिखाई हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो एक दाल की रेसिपी लेकर आया हूँ। लाहौरी बीफ दालचा हम बनाएंगे। दोस्तों, इसमें मैं 3 दालों का कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। चना दाल, माश दाल और मसूर दाल को मैं तीनों को मिक्स करके बीफ के साथ बनाऊँगा। अगर आपको स्ट्रिक्टली जो है बीफ आपको प्रोहिबिटेड है, आप बीफ नहीं खाते, जैसे इंडियन हमारे भाई नहीं खाते, हिंदू भाई नहीं खाते, तो उसकी जगह पे वो चिकन यूज़ कर सकते हैं, मटन यूज़ कर सकते हैं। और अगर स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है, जैन मत वाले, वो बिल्कुल ही गोश्त को हाथ नहीं लगाते, तो आप इसमें से गोश्त को ओमिट भी कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप सिर्फ दालें ही डालकर इस दालचा को बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत मज़ेदार है, बहुत ही हेल्दी है और मैं इसे पंजाबी लाहौरी स्टाइल में बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं लाहौरी बीफ दालचा को। दोस्तों, सबसे पहले ये मैंने एक पाव 250 ग्राम के करीब बोनलेस बीफ लेके इसे 45 मिनट प्रेशर कर लिया। ये टोटली गल चुका है। गला लें तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज़ आपको 2 से 3-4 घंटे लग ही जाते हैं इसे सॉफ्ट होने में। ये बिल्कुल गला हुआ है। मैंने तकरीबन 45 मिनट से प्रेशर किया हुआ है। दोस्तों, जो नेक्स्ट इसमें दालें जाएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, हाफ कप मैंने लिए चने की दाल, सेपरेट वाली जो होती है। मैंने इसे 1 कप पानी में धो के भिगो के यहाँ पे रखा हुआ है। 1 घंटा मैंने इसे भिगोया हुआ है। ये सॉफ्ट हो चुकी है। नेक्स्ट मैंने लिए छिलकों वाली माश की दाल। ये भी हाफ कप है। मैंने इसे 1 कप पानी में भिगोया हुआ है। अच्छे तरीके से मैंने जो है इसमें से कंकर वगैरह हर चीज़ अलग कर ली है। दोस्तों, एहतियात के साथ नहीं है, कंकर अलग कर लेने। इसे भी मैंने 1 घंटे से भिगोया हुआ है। दोस्तों, नेक्स्ट मैंने लिए हाफ कप के करीब मसूर की दाल। ये भी छिलकों वाली है। आप कोई सी भी दाल ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। बीफ दालचा में आप जो आपका दिल करे, जिस किस्म के आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मूंग की दाल ले लें, मसूर की दाल ले लें, कुछ भी ले लें। लेकिन मैं 3 दालों का कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ, माश की, चने की और मसूर की। ये भी मैंने हाफ कप के करीब लेके 1 कप पानी में मैंने भिगो के रखा हुआ था 1 घंटे के लिए। दोस्तों, 3 टेबलस्पून हमें चाहिए तली हुई प्याज। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें जो जाएगा, मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेकर मैंने चॉप कर लिया। 6 से 7 मैंने जवे लहसुन के लेके मैंने 2-2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, इसे मोटा मोटा रख लिया है। और यहाँ पे है 6 सब्ज़ मिर्चें। इसे भी मैंने हाफ हाफ करनी है। अगर आपकी मिर्चें बड़ी हैं तो आप 4 से 5 ले लीजिएगा। मैंने ये 6 से 7 लिए हैं। ये छोटे साइज़ की, तो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। दोस्तों, जो इसमें स्पाइस चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। हाफ कप मैंने लिया टर्मेरिक हल्दी, 1 टीस्पून मैंने लिए लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया। नमक हस्बे जायका आप ले सकते हैं, जितना आपको पसंद है। अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा टेस्ट करके। ये बिल्कुल एक्यूरेट, मैं हमेशा कम डालता हूँ नमक। और दोस्तों, ये है 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। अगर आप साबित ले लें तो वो भी चल जाएगा, पीस लें तो ज़्यादा बेहतर है। और दोस्तों, इसमें जो खड़े मसाले जाएंगे, 1 मैंने लिए मोटी इलायची यानी काली इलायची, 1 इंच का मैंने लिया है टुकड़ा दालचीनी का, और 20 के करीब मैंने जो है साबित काली मिर्च के दाने लिए हैं, और 5 तो मैंने लौंगे लिए हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो फाइनल में हम इसके अंदर डालेंगे, ये 3 से 5 टेबल स्पून के करीब पुदीने के पत्ते, और 5 टेबल स्पून ही हमने यहाँ पे धनिया धो के साफ करके रखा हुआ है काट के, और 5 टेबल स्पून इसमें जाएगा वेजिटेबल ऑयल। आप कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सरसों का ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें, कैनोला ले लें, सनफ्लावर ले लें, जो आपका दिल करे। चलें दोस्तों, लाहौरी बीफ दालचा बनाने के लिए मैंने एक पैन ऊपर रख लिया है, और जो मैं आपको स्टेप्स बताऊँ आपने उसी तरह करना है। 5 टेबल स्पून के इसमें वेजिटेबल ऑयल डाल दें। तो सबसे पहले इसके अंदर लहसुन और अदरक शामिल कर दें। इसे मिक्स कर लें।
और दोस्तों ये साथ ही जो हमने बीफ को उबाल के रखा हुआ है, इसकी बोटियाँ सारी निकाल के इसमें हम फ्राई कर लेंगे। लेंगे दोस्तों 2 से 3 मिनट हो गए। अब हम इसके अंदर ये फ्राइड प्याज शामिल करेंगे, सारे स्पाइस और मसाले शामिल करेंगे। दोस्तों सारे स्पाइस हम इसमें शामिल करेंगे, इसे मिक्स कर लें। तो दोस्तों साथ ही हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे जो हमने काट कर रखी हुई हैं। मिक्स कर लें। दोस्तों ये हो गया, हमने इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि इसमें तली हुई प्याज है और जो मसाले डालें वो बर्न हो जाएंगे। साथ ही अब हम इसके अंदर अपनी सारी दालें शामिल कर देंगे। मसूर की दाल डाली मैंने अभी, चने की दाल, माश की दाल। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में आपने माश की दाल लाजमी डालना है। माश की दाल से ये बहुत लेसदार क्रीमी टेक्सचर बनेगा इस दाल का। और दोस्तों इसके अंदर जो हमने उबाला था इसे बीफ को प्रेशर किया था, ये वो वाला पानी इसमें शामिल कर दें। ऑलरेडी दालें भी है जिसमें हमने भिगोई थी, उनका भी पानी था, और ये यखनी जो थी इसकी बीफ की ये भी थी, तो अब हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसा हमें अब मीडियम हीट के ऊपर इसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए हमने पकने देना, जब तक हमारी तीनों दालें गल ना जाएं, पानी थोड़ा ड्राई ना हो जाए और ये दाल और गोश्त का एक कॉम्बिनेशन ना बन जाए। लेंगे दोस्तों लाहौरी बीफ दालचा जो हम बना रहे हैं, इसे पकते हैं तकरीबन 1.5 घंटा हो चुके हैं। मैंने 1 घंटे बाद चेक किया था तो दाल जो चने की थी वो कच्ची थी। ये देखिए अब ये बिल्कुल ये हो चुका है, ठीक है, हर चीज़ गल गई है। गोश्त हमारा ऑलरेडी गला हुआ था और दालें हमारी तीनों जो है गल गई, और इतनी को गाढ़ी होनी चाहिए क्योंकि ये ठंडी होकर और हो जाएगी। अब यहाँ पे हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे, थोड़ा सा बचाएंगे गार्निश के लिए। पुदीने के पत्ते शामिल कर दें, मिक्स कर लें। चलो दोस्तों आंच बंद कर दें। मैं डिश आउट करके इसकी डिज़ाइनिंग करके मैं आपको फिर दिखाता हूँ फाइनल रिजल्ट इसका। लीजिए दोस्तों हमारा मज़ेदार लाहौरी जो बीफ दालचा तैयार है। दोस्तों ऐसे लोग जो बीफ नहीं खाते वो इसकी जगह पे बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, बोनलेस मटन भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे मर्जी बना रहे हैं वो। दोस्तों बहुत मज़े का बना है, मैंने इसे टेस्ट किया है। तो आप इसमें अमेंडमेंट मुख्तलिफ कर सकते हैं, अपने हिसाब से स्पाइसेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैंने इसे बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में बनाया है क्योंकि पंजाब के अंदर जो मसाले हैं लाइट खाए जाते हैं, तो बहुत मज़े का बना है। इसे आप पराठा के साथ, कुलचे के साथ, नान के साथ, दाल के साथ, इस दाल को आप नान के साथ खा सकते हैं और सफ़ेद चावल के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपको पसंद है इसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो नान के साथ है और जो चावल होते हैं उसके साथ है। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी रेसिपी लाहौरी बीफ दालचा पसंद आई होगी। तो दालें भी अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का क्लाउड के नाम से, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर भी कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते हैं। मुझे इजाज़त है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।